अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन प्रिपरेशन वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 36 एमसीक्यूज तक सॉल्व किए थे। आज हम 37 से स्टार्ट करेंगे। मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सॉल्व करना। 37 एमसीक्यूज है। इफ द सम ऑफ टू एक्सट्रीम नंबर ऑफ एपी, अगर तीन नंबर आपके पास, तो मैंने थ्योरी में आपको एक्सप्लेन किया है, अगर तीन नंबर हो तो आप ये नंबर ले सकते हैं, सॉरी चार नंबर हो तो आप ये नंबर ले सकते हैं। इफ द सम ऑफ टू एक्सट्रीम नंबर ऑफ एपी विथ फोर टर्म्स, ये चार टर्म्स है आपके पास। अब एक्सट्रीम मतलब होता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा। दैट मीन्स अगर इन दोनों का सम करेंगे हम तो आंसर आपके पास आ रहा है 8 के बराबर। और एंड द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू मिडिल टर्म्स, यानी ये मिडिल टर्म्स इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है हमारे पास 15 के। अब कह रहा है कि देन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अ सीरीज, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और ए हमारे पास 2 हो जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू निकल रही है, ए इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 और 16 माइनस 15 इज इक्वल टू डी स्क्वायर और 1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। और डी की दो वैल्यूज हो सकती हैं, प्लस माइनस 1। अब मैं इसमें प्लस का 1 लूंगा और ए 4, क्योंकि मुझे एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है, बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू 4 है और जनाब जो मैंने नंबर लिया है वो आपके पास है 3। डी की वैल्यू 1 है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 7। अच्छा जी, यहाँ पर 7 है नहीं, एक्चुअली 7 इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो मैं बी को सही कर लेता हूँ, ऑप्शन यहाँ पर गिविंग नहीं है तो ये बी रख लेता हूँ। 7 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, इफ थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड अगर तीन साइडें हो तो आपको ये लेनी होंगी। अब ये तीन साइडें आपके पास एपी में है कह रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कहता है कि देन दी साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल, मतलब मुझे साइड्स का रेशो लेना है। पहले तो मुझे ऑब्वियसली तीन नंबर चाहिए होंगे, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, बड़ी साइड का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जैसे आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में ए प्लस बी, ए और ए माइनस बी। तो हाइपोटेन्यूज ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, और रिमेनिंग हमारे पास जो बच रहे हैं, यहाँ बचा हमारे पास 2ad और यहाँ बचा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, 2ad वहां शिफ्ट करेंगे तो ये 4ad हो जाएगा। ए स्क्वायर एक ए से एक ए कैंसिल, 4d बराबर हो जाएगा ए के, यानी ए की वैल्यू 4d आ रही है। तो ये नंबर सब मेरे पास एक पैटर्न में आ जाएंगे। ए की जगह 4d पुट कर देता हूँ, 4d माइनस डी, 4d एंड 4d प्लस डी, तो ये हो जाएगा 3d, 4d एंड 5d, डी होगा। और अगर मैं इनका रेशो ले लूं दोस्तों तो डी से डी कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका रेशो आएगा 3:4:5। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास 3:4:5, ये हमारे पास होगा। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। थ्री नंबर्स आर इन एपी whose sum is 33 and the product is, तीन नंबर एपी में ए माइनस सी, ए और ए प्लस सी, उसका सम दिया हुआ है 33, दैट मीन्स इन तीनों का जमा
तो a माइनस डी प्लस डी, ये हमारे पास 33 के बराबर है। 3a इज इक्वल टू 33, a इज इक्वल टू 11। a की वैल्यू आपके पास 11 हो जाती है। अच्छा जी, नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एंड दी प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट करेंगे, दैट मीन्स a माइनस डी, a प्लस डी, वो हमें दिया हुआ है कितना, 792 के बराबर। a की वैल्यू मिली हुई है, तो a मैंने ऐसे रखा, a प्लस डी, a माइनस डी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 792। ओके, 11 का स्क्वायर 121 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 792। तो 11 से इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 792 डिवाइडेड बाय 11, आपके पास 72 हो जाता है इसका आंसर। 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 72, और 72 यहाँ आके माइनस हो जाएगा डी स्क्वायर। और जनाब 121 से अगर माइनस करता हूँ 72, तो आपके पास आंसर 49 आ जाता है। और इसका मतलब डी के दो आंसर आ सकते हैं, प्लस माइनस 7। तो इसने हमसे क्या मांगा था, इसने हमसे मांगा था दी स्मॉलेस्ट नंबर। छोटा नंबर इतना मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी, स्मॉलेस्ट नंबर 11 ही बनना था। स्मॉल, बल्कि स्मॉलेस्ट नंबर 11 नहीं बनना था, ये बनेगा स्मॉलेस्ट। तो 11 माइनस, अब डी की वैल्यू मुझे पॉजिटिव लेनी होगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने ए यहाँ पर लिया है, वरना फिर मेरे पास माइनस माइनस प्लस वो बड़ा नंबर हो जाएगा। यानी प्लस के साथ लिए तो ये मेरे पास कितने हो रहे हैं, आपके पास 11 और 7 18। सिमिलरली अगर मैं 7 यहाँ ऐड कर 11 यहाँ रखूंगा तो ये ए की वैल्यू 11 हो जाएगी। और आपके पास अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू 11 रखूंगा और डी की वैल्यू +7, जैसे सॉरी ये -7 हो जाता, तो 11 में से 7 जाएगा, इसका मतलब ये 4 होता। 4 11 और कितना हो जाएगा आपके पास, ये 18। तो छोटा नंबर हमारे पास जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। ए की वैल्यू, ये थोड़ा अरेंज नहीं हुआ, ए की वैल्यू 4 है। 4 इसका करेक्ट आंसर। ओके जी, आगे मूव कर जाता हूँ। ओके, द सम ऑफ फोर कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर, ये मैंने अभी आइडिया दे दिया है, अभी तो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन आ गए हैं आप। इफ द फर्स्ट टर्म if the first term of GP is 5, अच्छा जीपी के नंबर पहली टर्म दी हुई है 5। थ्योरी मैंने एक्सप्लेन किए दोस्तों, वो वीडियोस देखें। अगर आपको थ्योरी में डिफिकल्टी हो, मैं वो थ्योरी डायरेक्टली यहाँ पर यूज करूंगा, तो मैं यहाँ ये थ्योरी को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। थ्योरी वाली वीडियोस मैंने पिछली दो वीडियोस पहले बनाई है, इसकी थ्योरी जरूर देखें, वो बहुत जरूरी है आपके पास। अगर ए इज इक्वल टू 5, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 5 एंड द कॉमन रेशो हमारे पास -5 दिया हुआ है, और कहता है देन विच टर्म, तो कहता है कि यार ये कौन सी ट्रम पे, ये कौन सी एन की ट्रम पे ये ट्रम मौजूद होगी, कौन सी एन की वैल्यू पे ये ट्रम मौजूद होगी। तो फार्मूला हमारे पास होता है ए एन बराबर होता है AR n-1। तो मुझे ये एन फाइंड करना है। ए एन मुझे दिया हुआ है 3 1 2 5। अब ये कौन सी ट्रम पे मौजूद, यानी कौन सी पोजीशन पे होगा। ए की वैल्यू दी हुई मुझे 5, आर की वैल्यू दी हुई मुझे 5 -5, n-1 मुझे n-1 ही फाइंड करना है। अगर मैं चेक करूं 5 के टेबल से, तो 5 के टेबल से ये बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। 5 25 दैट मीन 6, और ये हो जाएगा 60 मतलब 12। और अगर मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूँ तो 3125 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास आंसर आ रहा है 625। 3125 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 625 मेरे पास आंसर आ रहा है। माइनस के 5, मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ, -5 -1, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं हम 5 पावर 4, और जनाब ये हो जाएगा हमारे पास -5 पावर n। ये नीचे आके 1 अपॉन -5 पावर 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, -5 पावर 4
मल्टीप्लाई माइनस के 5 इज इक्वल टू आपके पास माइनस के 5 पावर n। बेसिस से हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये माइनस में अलग रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 पावर 5 इज इक्वल टू माइनस के 5 पावर n। बेसिस सेम है, इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए 5। तो पांचवी टर्म पे आपके पास ये आंसर होगा। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं दोस्तों। द नंबर विच शुड बी एडेड टू द नंबर 2 14 62 so that the resultant number may be in GP। तो आप इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो मजबूरी थी कि हमें निकालना पड़ता। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि ये जीपी पे आ जाए। तो अगर मैं 1 ऐड करता हूँ 2 में, और 14 ऐड करता हूँ 1 में, और 62 ऐड करता हूँ 1 में, तो आंसर होगा 3। 15 और 63 और 15 डिवाइडेड बाय 3 इट्स नॉट इक्वल टू दोस्तों 13 डिवाइड बाय 15 बिल्कुल बराबर नहीं होगा, ये 5 आंसर आएगा। और ये कोई फ्रैक्शन में आपके पास आंसर आएगा मे बी 21 अपॉन आई थिंक 5। तो ये बराबर नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 2 को चेक कर लेते हैं, इसका मतलब ये होगा 4 और 16 और 64, ये बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास बराबर है। तो इसका मतलब इसका आंसर 2 होना चाहिए। 2 इसमें ऐड करेंगे तो जनाब ये एग्जैक्टली आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ओके, द टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर पॉजिटिव इफ ईच टर्म इज, अब ये मेरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, इसकी ये टर्म्स होती हैं। इफ ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू प्रीवियस टर्म, तो जाहिर बात है पहले टर्म और दूसरे टर्म को मुझे ऐसे रखना होगा। अलबत्ता तीसरी टर्म इन दोनों की एडिशन है, चौथी टर्म इन आपके पास दोनों की एडिशन होगी। प्रीवियस 2 टर्म्स बोल रहा है इफ ईच टर्म इज इक्वल टू, इफ सॉरी इफ ईच term is equal to the sum of two terms that follow it। तो इन दोनों का सम अगली मिलेगी आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 2 ए आर। अच्छा जी, इसने अब मुझसे कहा आर की वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें ए आर अपॉन ए, तो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा, इन दोनों के डिवीजन के। दैट मीन्स ए प्लस ए आर अपॉन ए आर। इस ए से ए कैंसिल हो गया दोस्तों बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और मैं ऊपर ए, ये ए कॉमन ले सकता हूँ, ए कॉमन ले लेता हूँ। 1 प्लस आर अपॉन ए आर, ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये माइनस आर इधर आ जाएगा, और -1 इजिकल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से, एकदम ब्रेकिंग तो नहीं हो रही। तो फार्मूला होता है आपके पास माइनस बी, तो माइनस का 1 है यानी +1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, और ये -1 है अपॉन 2, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। और अगर इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ तो आर बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1, ये 4 और ये 5 हो जाएंगे इसका मतलब अंदर, और ये 2 रहेगा। इसका मतलब या तो 1 प्लस रेडिकल 5 अपॉन 2 या 1 माइनस के रेडिकल 5 अपॉन 2, 20 का सही आंसर है। चलिए दोस्तों जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। 44 स्टार्ट कर लेते हैं अब। ओके, 44 मैंने एज इट इज सिखाया है प्रीवियसली, ये 44 शायद 41 या 42 मैंने क्वेश्चन किया था, ये वैसा ही है, तो आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा प्लीज। अगर स्टिल क्वेश्चन नहीं आते तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसके सॉल्यूशंस डाल दूंगा। ओके, इफ ओके नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। इफ अ थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4 is 4, then the, okay, if the third term of a GP is 4, then the product of first 5 term, okay, GP आपके पास a r square, a r पावर 3, a r पावर 4, कितनी टर्म्स इसने कहा था, 5 टर्म। तो कह रहा है जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म दैट मीन्स ए आर स्क्वायर आपके पास 4 के बराबर दिया, और इन सब की मल्टीप्लीकेशन यानी ए पावर 5 हो जाएगा, और आर पावर आपके पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 136, और ये 10 हो जाएगा। दैट मीन्स ए पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए पावर 2 5
ए आर, ये वापस वही वही हो जाएगा, इसमें 5 चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 4 के बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 पावर 5, दैट मीन्स ये इसका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके जी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपके पास है। अब हम सेकंड पे आ गए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहली वीडियो में मोस्टली मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ आ गया हूँ। और इंशाल्लाह इसमें ही इंशाल्लाह हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी, फिफ्थ टर्म मतलब ए आर पावर 4, ये आपके पास दिया हुआ है 1/3। और आपको कह रहा है अगर मैं नाइन्थ टर्म यानी ए आर पावर 8, 16/243, मैं बता चुका हूँ फार्मूला। ए एन बराबर होता है ए आर n-1। अगर मैं n की जगह 17 लिखूंगा तो इसका मतलब होगा ए आर 17-1 यानी कि 16। तो इसी तरीके से मैं ये वैल्यूज भी लिख रहा हूँ। ओके, अब इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, दैट मीन्स ए आर 8 को डिवाइड कर देता हूँ ए आर पावर 4 से। इसका मतलब 16/243 डिवाइड होगा 1/3 से। भाई साहब ये सब तो कैंसिल हो गए, ये पावर 4 हो जाएगा। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 243, ये रिवर्स हो जाएगा 3/1। 3 का टेबल, और ये तो वैसे ही रहेगा, खैर 3 का टेबल, ये 16 वैसे ही रहेगा 3 का टेबल, दैट मीन्स 8181। अच्छा दोस्तों, इसका एक आंसर हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, लाइक दिस वन, आर पावर 4 और 2/3 R पावर 4। तो हम ये कहते हैं कि R की वैल्यू हमारे पास 2/3 है। मगर ये कोई सही सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन मैं इसको कहूंगा ये पूरा सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर 4 पावर है तो इसका मतलब 4 R की वैल्यूज होनी चाहिए, जिसमें 16/81 आपका आंसर आएगा। तो वो 4 वैल्यूज हम क्यों नहीं लिखते, हम खाली एक वैल्यू क्यों लिख रहे हैं? तो उसका रीजन मैं आपको देता हूँ। देखिए 4 वैल्यूज में डिस्कशन ये होगी, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16/81, जिसको लिख सकता हूँ मैं 4 स्क्वायर और 9, या 4/9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको हम लिख सकते हैं एक दफा प्लस में 4/9 और एक दफा माइनस में। और आप जानते हैं अगर आर स्क्वायर, इसको सेट करूंगा यानी R² इज इक्वल टू -4/9, एक दफा ऐसे सॉल्व करेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे, R² इज इक्वल टू 4/9। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, यानी दो आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे और दो आंसर यहाँ से आएंगे +-2/3। तो इसमें मैंने पॉजिटिव नंबर ले लिया, नेगेटिव मैंने लिया नहीं था। और नेगेटिव मैंने क्यों नहीं सोचा दोस्तों, शॉर्टकट करने थे एमसीक्यूज में, देखिए इसमें कोई भी चीज नेगेटिव नहीं आ रही आंसर में। तो इस वजह से मैंने नेगेटिव को इग्नोर किया था और डायरेक्टली मैंने ये ले लिया है। तो आई होप 2/3 आपके पास आंसर आ गया है। चलो जी आगे मैं अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये मुझसे क्या कह रहा है, फोर्थ टर्म मांग रहा है। तो जाहिर बात है मुझे आर की वैल्यू पुट करनी होगी और फिर मेरे पास कोई फोर्थ टर्म, आर की वैल्यू पुट करने होगी ताकि मुझे ए मिल सके ना। तो ए आर में यहाँ पुट कर रहा हूँ, यानी 2/3। आपके पास इसने कहा था फिफ्थ टर्म, या 2/3 पावर 4, ये हमारे पास 1/3 के बराबर है। ओके, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 1/3, और ये 27 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात यहाँ पर समझ आ रही है आपको। ओके, तो ये 27, ये ए 16/27 इज इक्वल टू 1, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 27/16। ओके, 27/16 आपके पास हो गया है। अब नेक्स्ट हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है दोस्तों। अब फोर्थ टर्म किसके बराबर होता है, ए आर पावर, इससे हमसे क्या था, फोर्थ टर्म। ओके, फिफ्थ टर्म निकाल ली थी तो इसको भी शॉर्टकट में कर सकते हैं। अगर फिफ्थ टर्म निकाल ली थी, अगर प्रीवियस जाना है तो आर से डिवाइड ही कर दें, आपको मिल जाएगा। यानी देखें, चले मैं यहाँ से भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर फिफ्थ टर्म मिली थी और आर मेरे पास निकल गया था 2/3। तो वो भी चलो मैं इसको इसको भी करके दिखा देता हूँ और वो शॉर्टकट भी आपको देता हूँ कि अगर फिफ्थ टर्म दी हुई थी और आपको प्रीवियस टर्म में जाना है
नोट करो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4। तो अगर आपको इसकी प्रीवियस टर्म में जाना तो सिर्फ आर से डिवाइड कर दो, प्रीवियस टर्म में आ जाएगा। अगर इससे प्रीवियस टर्म में आना तो इसको आर से डिवाइड करो, प्रीवियस टर्म में आ जाएगा। तो अगर फोर्थ टर्म दी हुई है आपको, किसके बराबर दी हुई है, 1/3, तो इसको आर से, जो आर आपने निकाल लिया है ऑलरेडी, आर क्या निकाला है आपने, 2/3, उससे डिवाइड कर दो तो आप उससे प्रीवियस टर्म पे आ जाओगे। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, और अगर इसको आंसर निकालूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, 1/2। यहाँ पर भी ए आर पावर, वो जो फिफ्थ आपके पास थे, फोर्थ टर्म, यानी ए आर पावर 3, यहाँ भी पुट करूंगा तब भी वही आंसर आएगा। पर ये शॉर्टकट आप यूज कीजिए, ये आपको फायदा देगा। अच्छा, दी nth टर्म, दी nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसकी nth टर्म दी हुई है ये, और हमसे n की वैल्यू फाइंड करना है। यानी nth टर्म, दैट मीन्स ए एन बराबर होता है ए आर एन माइनस 1, और nth टर्म क्या दिया हुआ है, 5/1024। और जनाब इसमें ए की वैल्यू हमारे पास है 5, और अगर मैं आर निकालूंगा तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, यानी 5/2 माइनस के डिवाइड होंगे इससे, तो मेरे ख्याल में ये आंसर आएगा, रिवर्स हो जाएगा, कोई नंबर नहीं नीचे 1 है, तो माइनस के 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/, आई थिंक 5, ये ऐसे ही है, नीचे ही है। एक मिनट में इसको एक बार फिर देख लेता हूँ। -5/2 डिवाइडेड बाय 5/1, यस बिल्कुल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा माइनस के 1/2। और आप देख भी सकते हैं ना, 5/2 को -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 हो जाएगा, प्लस से 5 वो, तो इसका मतलब आर की वैल्यू माइनस के 1/2 आ रहा है, और n-1 बहुत टेक्निकली सॉल्व करेंगे, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, और मेरे ख्याल में ये आपके पास 1024, 1024 आपके पास कोई 2 का पावर बनता है, क्योंकि 2 बेस है तो हमने 2 का पावर ही बनाना है। और 2 का पावर जो अगर हम करें 10, तो वो 1024 होता है, -1/2। देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, n मैंने किया है, और -1/2, और मैं इसको कर रहा हूँ -1, ये मैंने अलग अलग किया है, 1/2 पावर 10, या मैं इसको इसको मैं ऐसे भी, या चले चले इसको ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं भी, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 पावर n। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं इसको देखूंगा तो सॉल्व करूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, वैल्यू 2/-1 हो जाएगा ये आपके पास, और पावर हो जाएगा आपका पॉजिटिव, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाता है, आपके पास पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ये मजीद आपके पास ये माइनस भी वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो ये माइनस के 2 पावर आपके पास, ये नीचे जाके 10 और 1 11 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में आएगा आपके पास, और बेसिस सेम होते हैं, पावर 8 हो जाते हैं, तो ये माइनस के 2 पावर 11 हो जाएगा, माइनस के 1/2 पावर n, और मैं इसको एक पावर दे सकता हूँ -11। आप इसका ऑड पावर निकालेंगे तो -12 आ जाएगा, यानी ये एग्जैक्टली ऊपर वाले के ही बराबर है, -1/2 पावर n। इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 11। तो दोस्तों n की वैल्यू आपके पास 11 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ रही है। चलो जी जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज a square of first two terms. The third term of a GP is square of first term. Okay, third term by A R square. तो third term स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, इसने कहा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, ये भाई सब कैंसिल हो गया, इसका मतलब ए आपके पास आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है यहाँ से। और नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है ये, इफ द सेकंड टर्म इज 8, यानी सेकंड टर्म ए आर आपके पास 8 के बराबर दिया हुआ है, तो दोस्तों मैं ये बता दूं ए आपके पास आर स्क्वायर के बराबर है, या आर 8, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8। अगेन ये ऐसे सॉल्व होता है, मगर क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके भी आपके पास 3 आंसर्स आने चाहिए दोस्तों, 3 आंसर्स। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्यूब का फार्मूला लगाऊंगा, तो क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, इस ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू आर है, ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसके दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आंसर आएंगे, इस वजह से इसको इग्नोर कर रहे हैं और खाली इसका आंसर निकाल रहे हैं, आर इज इक्वल टू 2। तो या अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो,
और इसमें सिर्फ ये आंसर ले लो r इज इक्वल टू 2। पर ये इसका कोई करेक्ट वे नहीं है, करेक्ट वे यही है। पर इसमें दो आपके पास इमेजनरी आंसर आ रहे होते हैं, इसलिए ये आंसर एक्सेप्टेबल होता है, तो आप शॉर्टकट कर सकते हो उसके अंदर। ओके, r इज इक्वल टू 2 आपके पास आंसर आ गया है। और इसने हमसे क्या मांगा था दोस्तों, देख लेते हैं। इसने हमसे कहा था इफ द सेकेंड देन द सिक्स टर्म, ऑब्वियसली मुझे a भी चाहिए होगा। तो अगर r 2 के बराबर है तो इसका मतलब a r का स्क्वायर है वो a 4 के बराबर, और सिक्स टर्म मतलब a r पावर 5, दैट मीन्स 4 2 पावर 5। ये तो 32 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 32, तो 8 12 128 आपका आंसर है, सी इसका। ओके, नेक्स्ट आगे मूव कर जाते हैं। फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2, देन दी प्रोडक्ट। मैं ऑलरेडी प्रीवियस ऐसे ही क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आप खुद से देखिएगा। इफ द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल, ओके थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ। इफ द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बी 9 एंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट का फार्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। इसने कहा सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी 9, यानी इसका आंसर 9 दिया हुआ है। ओके, एंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब ए और ए आर को जमा किया है, उसका आंसर आ रहा है 5। ये कॉमन ले सकता हूँ दोस्तों, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5। और ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और 1 प्लस आर, चले ए की वैल्यू ही निकल रही है, आर भी निकल सकता है, पर इससे हमसे मांगा क्या है, ताकि उसके हिसाब से काम कर लेते हैं। आर फाइंड करना है, अगर आर फाइंड करना है तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लें, और ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें। 5 अपॉन 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। 9 बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 माइनस आर। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और इन सबको वहां शिफ्ट करेंगे, यहाँ जीरो बचा देते हैं, 9 आर स्क्वायर। ओके, सिर्फ नंबर ही है और कोई आर तो नहीं है, तो फिर इसमें आर का निकाल लेते हैं जल्दी से, कोई और टर्म नहीं है ना। तो 5 को इधर ले आते हैं 5, और ये हो जाएगा आपके पास 9 आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर की दो वैल्यूज आ सकती हैं, प्लस माइनस 2/3। प्लस माइनस 2/3, जो भी आंसर दिया होगा 2/3, चलो पॉजिटिव वाला दिया हुआ है, पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेते हैं। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म, ये सिंपल सा फार्मूला यूज होगा। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, खाली ये देखना पड़ेगा ये है या नहीं, जरा इसको सिर्फ देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 9/2। तो आप नोटिस कर सकते हो, इसको अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूं तो 9/2 हो जाएगा। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये देखें, ये हो जाएगा 24 और 3, 24 25 26 27, 27/4। यानी अगर मैं इसको 9/2 को मल्टीप्लाई करूं 2/3 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ही हो रहा है ना। यस, 27/4। लेट मी सी, 6 4 प्लस 3 25 26 27/4 है। और ये हमारे पास है 8 9/2 है, बिल्कुल सही। और मैंने इसको कहा था कि इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 से, तो डेफिनेटली ये 9/2 हो जाएगा। और ये यकीनन इसकी अगली टर्म है। तो अगेन 9/2 को, सॉरी, 9/2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 से, तो ये बिल्कुल 27/4 ही हो रहे हैं। जी हाँ, ये ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है। फार्मूला आपको पता है, एस एन बराबर होगा ए, क्योंकि इसमें आर की वैल्यू आपके पास आ रही है 3/2, तो इसका मतलब Rn-1 वाला यूज होगा अपॉन R-1, क्योंकि जब R ग्रेटर देन 1 हो तो हम ये यूज करते हैं। तो एस एन बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास है 3, आर की वैल्यू है हमारे पास 3/2, और एन कितना कहा है इसने, कितनी टर्म,
सम ऑफ फर्स्ट 5, तो इसका मतलब ये 5 के बराबर होगा, -1 अपॉन आर की वैल्यू है 3/2 -1। ओके, एस एन बराबर हो जाएगा 3। तो ये आपके पास इसने क्या पूरा सॉल्व किया है? चलेंगे पूरा सॉल्व किया है, तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 3 पावर 5, 3 पावर 5 आपके पास हो जाएगा 243, 243 और 2 पावर 5 32 हो जाएगा, -1 अपॉन और 1.5 में से 1 निकालेंगे तो इसका मतलब 1/2 बच जाएगा आपके पास। ओके, ये रिवर्स हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा 1/2 रिवर्स हो जाएगा 2/1, तो ये 6 हो जाएगा आपके पास। और इस 32 243 में अगर मैं 243 से माइनस करूं 32, मतलब एलसीएम ले चुका हूं मैं, और तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 211/32 और कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये टेबल लगेगा हमारे पास। अ, हम इसको 2 का टेबल लगा सकते हैं 3 टाइम्स और ये जाएगा 16 टाइम्स। तो ये मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे तो इन वन ऑफ दीज बन जाएगा। बहुत सादा सा क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कौन सा आपके इसमें से बन रहा है, तो काइंडली इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और आगे देख लीजिएगा। आपके लिए ही क्वेश्चन छोड़ना था, थोड़ा बहुत मैंने इसको फिर भी करके दे दिया है। चलो जी, द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ अ सीरीज, दिस वन 100 टर्म। पहले तो देख लें कि ये आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है या नहीं, अगर है तो फिर आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। 0.09 डिवाइड करेंगे 0.9 से, यानी अगर 0.09 को डिवाइड करूंगा 0.9 से तो इधर शिफ्ट करूंगा, ये शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, बल्कि ये फिर 2 शिफ्ट होंगे, तो दैट मीन्स 9 अपॉन आपके पास 90, जिसको मैं कहूंगा 1/10, तो ये बराबर हो जाएगा 0.1। यानी आर की वैल्यू 0.1, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, आर की वैल्यू 0.1 आ रही है आपके पास। और इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ये ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है भी या नहीं। इसको डिवाइड करते हैं 0.09 से, यहाँ 3 मूव करूंगा तो यहाँ भी 3 0 आ जाएगा, तो 9 अपॉन ये भी 90 हो रहा है बिल्कुल, और ये भी 1/10 यानी 0.1। तो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है दोस्तों, और आर की वैल्यू 0.1 है, तो इसका मतलब फार्मूला यूज होगा, एस एन बराबर होगा ए 1 - RN/1 - R। खुद से प्लीज कीजिएगा, आसान सा है, मुश्किल नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे 100 टर्म के लिए। ओके, अब ये आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू सिंपल है, इसमें सिंपल से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो डिवाइड में आंसर ये दे दे तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसको इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसको सिंपली डिवाइड करें और देखें आंसर 0.3434, ये जो लिखा हुआ है ना 0.2, ये 343434, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसका एक प्रोसेस जरूर सिखा देता हूँ आपको, पर इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट किसी भी ऑप्शंस को डिवाइड कर लें और देखें कौन ये फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है, तो ये सबसे आसान तरीका है। पर इसको अलजेब्रिकली कैसे करते हैं, 0.2 34343434, ये चलता जा रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.2 प्लस 0.034 प्लस 0.0000034, ये इस तरह इनफाइनाइट चलेगा। तो इसको मैंने ऐसे ही रखा, और ये जो टर्म बन रही होगी, सीक्वेंस बन रही होगी, ये आपके पास ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस बन रही होगी दोस्तों। और ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस को आपको पता है, हम इसको डिवाइड हम चेक कर सकते हैं। जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 40.00, या आप इतना लेंदी, क्योंकि वहां पर आपको कैलकुलेशन करने में बहुत मेहनत हो जाएगी, इससे बेहतर है जस्ट इसको डिवाइड कर लें। इतना हमारे पास वहां पर कैलकुलेटर मौजूद होगा नहीं दोस्तों, फिजिकल टेस्ट में जब आपको मौजूद नहीं होगा, तो फिर बेहतर यही तरीका रहेगा कि आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा और देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसके पास आ रहा है। सिंपल डिवीजन आई होप ये आप कर सकते हैं। चलो जी, इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 19 एंड द प्रोडक्ट इज, ओके 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 19 एंड प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन हम प्रीवियस कर चुके हैं, आप इसको खुद से चलाइएगा। ओके, चले जी, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा अल्जेब्रिकली करना पड़ेगा इसको, पर इसको चला लेते हैं। ओके, 6 + 6 6 प्लस 6 6 6 प्लस ये n टर्म्स तक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें 6 कॉमन ले लूंगा,
1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस, और ये nth टर्म तक 1 1 आपका होगा। और मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, यानी 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस, और ये n प्राइम तक 9 9 9 आपके पास होगा। अब 9 से क्यों किया आप ये पूछ रहे हो, समझना चाह रहे होंगे, तो अभी आपको बता देते हैं ऐसा क्यों किया है। ये हो जाएगा 2/3। दोस्तों अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1। यानी मैंने इनको दो टर्म्स में लिख दिया है। दो आपके पास सीरीज में, एक 10 की है और दूसरी आपके पास माइनस कॉमन लेने चलें, 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये n टाइम्स तक 1 है। अब ये दो सीक्वेंस, अब 1 प्लस 1 प्लस 1 ये n टाइम्स तक का, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 2 प्लस 2 प्लस 2, तो आप लिखते हो 3 दफा 2, तो ये n दफा एक है, तो इसको मैं लिखूंगा n दफा एक, सिंपल, माइनस, और ये सीक्वेंस आपकी ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस आ गई है, और ये इनफाइनाइट आपके पास चल रही, सॉरी, एन टर्म्स तक चल रही है, इनफाइनाइट नहीं है। तो इसका फार्मूला हम लेंगे, ऑब्वियसली ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, आपको पता है इसका फार्मूला होता है ए की वैल्यू 10 आ रही है, और सिंपली देख सकते हैं इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 ही आंसर आएगा। 10 10n माइनस 1/10 - 1, ये मैंने फार्मूला यूज किया है, -n। और अगर मैं देखूं इससे करीब करीब कोई आंसर आपके पास आ रहा है तो देख लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई किया है तो फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, या सिंप्लीफाई किया, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। ओके, 2/3, और यहाँ पर 9 आ रहा है हमारे पास, तो मैं कहीं ऊपर वाले स्टेप मिटा देता हूँ। ओके, 2/3, तो जनाब मैं एलसीएम ले रहा हूँ और 10 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10n+1, यानी 10 से मल्टीप्लाई, और ये -10 हो जाएगा। और n को जब मैं, आई होप इन्होंने n को अलग रखा है, चलो मल्टीप्लाई किया है, ये 9 है, 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -9n हो जाएगा। और एलसीएम में डिवाइड में मैं लिख लूंगा 9, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2/27 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, में आंसर के हिसाब से देख लेता हूँ, 10n-1, n-1 नहीं है, n+1 -10/27, 27 इसके पास नहीं है। अच्छा हाँ, ये 2/27 सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं सी इसका एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जीपी इज 1। अच्छा जी, पहली दो टर्म्स का जमा आपके पास 1 कह रहा है, एंड एवरी टर्म ऑफ दिस सीरीज इज ट्वाइस ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म। यानी कि ये ट्वाइस ऑफ प्रीवियस टर्म मतलब अगर ए आर होगा तो वो 2 टाइम्स होगा ए के उससे प्रीवियस टर्म, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ। और यहाँ से दोस्तों देखो आर की वैल्यू मिल रही है, आर किसके बराबर आ रहा है, 2 के। मैं यहाँ आर पुट कर सकता हूँ और ए निकाल सकता हूँ, 1+2, और जनाब ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/3। हमसे इसने मांगा क्या था, हमसे इसने मांगा था, देन दी फर्स्ट टर्म विल बी, फर्स्ट टर्म 1/3, फर्स्ट टर्म आपकी 1/3 होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी इज दिस वन, सम ऑफ एन टर्म, चले ये शायद अभी तक नहीं किया। सम ऑफ एन टर्म आपके पास दिया हुआ है 255, एंड द एन टर्म मतलब ए एन दिया हुआ है आपके पास 128, एंड द कॉमन डिफरेंस आर दिया हुआ है आपके पास 2। तो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, चलिए जी फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो जनाब ए एन दिया हुआ है हमारे पास ये, तो ए एन का फार्मूला होता है, यानी 128 बराबर होगा ARn-1, और हमें आर की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू हमने मालूम करनी, आर की वैल्यू दी हुई है 2n-1, और मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ दोस्तों। ए 2 पावर n और 2 पावर -1, तो इसके नीचे 1 है,
ऐसे दे सकते हैं इसको, तो ये 1/2 हो जाएगा। ए 2 पावर n और ये हो जाएगा 1/2, उससे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये 256 हो जाएगा अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा। ए की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, 2 पावर n। एक तो हमारे पास ये कंडीशन आपके पास है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स मिसिंग है, तो मुझे अब नेक्स्ट को भी यूज करना पड़ेगा, यानी 255। और मैं अज्यूम करता हूँ कि आर की वैल्यू चले ये बताया हुआ इसने आर की वैल्यू ये, तो फार्मूला यूज करूंगा, A Rn-1/R-1। आर की वैल्यू इसमें हमको दी हुई है, 225 इज इक्वल टू A, ओके, R2n-1/2 - 1, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं 2 पावर n की वैल्यू निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 256/A, 2 पावर n की वैल्यू हो जाएगी। और दोस्तों इसका मतलब 2 पावर n की जगह लिख सकता हूँ मैं, ये वैल्यू इसकी 255 इज इक्वल टू A, और ये हो जाएगा 256/A-1, और 255 इज इक्वल टू एलसीएम आएगा, ए वैसे ही रखा मैंने, 256 - A/A, ए से ए कैंसिल हो गया, और ए इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो सिर्फ ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। इतना लंबा छोटा सा क्वेश्चन था। चलें, ठीक है, सॉल्व किया तो ए की वैल्यू हमारे पास में 1। ओके दोस्तों, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के क्वेश्चन आ गए। ओके जी, ये नंबर नहीं रखा हुआ, ये 57। एक और एमसीक्यूज है क्योंकि 58 है, चलेंगे तो ये भी कर लेते हैं। इफ थ्री ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट बिटवीन 2 and 32, इसको शॉर्टकट देख लेते हैं, कोशिश करते हैं शॉर्टकट से करें। भाई तीन ज्योमेट्रिकल मीन है, A1 A2 और G1 G2 और G3 मीन इंसर्ट किए हुए हैं। देन दी थर्ड ज्योमेट्रिक मीन हमसे ये पूछ रहा है भाई साहब, अब ये अगर हमें मिल सकता है, अगर मुझे आर मिल जाए और आर को जस्ट 32 से डिवाइड करूंगा तो उसकी प्रीवियस टर्म मिल जाती है, हमें ऑलरेडी पता है। तो आर फाइंड करना पड़ेगा। 32 कौन सी जगह पर है, 1 2 3 4 5, तो A R⁴ जगह पर है। 32 ए की वैल्यू 2 है, R⁴ है, ये कैंसिल हो गया। 16 इज इक्वल टू R⁴, और आर की वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ R⁴, 2 पावर 4, आर की वैल्यू 2 ले लेता हूँ। आप जानते हैं इसके चार आंसर्स आएंगे, वो मैं आइडिया और दे चुका हूँ। मैं पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ खाली इसमें, आर इज इक्वल टू 2। तो मैंने कहा था कि जस्ट इसको डिवाइड कर दे तो प्रीवियस मिल जाएगा। 32 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको G3 मिल जाएगा, यानी कि 16। इसका मतलब इसकी मीन आपके पास 16 है। जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। if a geometrical if five geometrical mean insert between this one, ये अभी मैंने आपको आइडिया दिया, आप खुद से चला सकते हैं दोस्तों। if a geometrical mean of a root, okay, this is not a difficult task। इसके आंसर निकालेंगे और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। इसके 2x के आंसर आएंगे दोस्तों, 2x के आंसर जब आप सॉल्व करेंगे और उसका जस्ट ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है प्लस माइनस रेडिकल ए बी, या इस कंडीशन में x आपके पास, अगर मैं इसके रूट को x1 और x2 कह रहा हूँ तो इस कंडीशन में x1 x2 की मल्टीप्लीकेशन होगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो आंसर्स आपके पास आएंगे। ये चलें, आपके पास कितना है, ये 18 है। और फैक्टराइजेशन देखें, इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती इसकी, इसका मतलब इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, x इज इक्वल टू b की वैल्यू -18, तो ये +18 हो जाएगा, प्लस माइनस 18 का स्क्वायर, जो हमारे पास हो जाएगा 324, -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9/2, ए की वैल्यू 1। ओके, 324 को अगर मैं माइनस करूंगा 36 से, 4 9 से 36 ही हो जाएगा, तो हमारे पास आ रहा है 288, यानी 18 ± 288
अपॉन 2 और 288 4 के टेबल पे जाते हैं। तो वो 4 का टेबल यानी कि मैं अगर 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 72 टाइम्स तो हमारे पास 288 ही आएगा। अब 4 रेडिकल से बाहर आ जाएगा 2 की फॉर्म में, तो 8 प्लस माइनस 2 रेडिकल 72 अपॉन 2। अब 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस रेडिकल 72 अपॉन 2। और इसका मतलब जो मेरे दो आंसर्स आए दोस्तों वो आए 9 प्लस के रेडिकल 70। अब मुझे ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, जल्दी से मैं अंदर रख लेता हूँ। तो 9 प्लस रेडिकल 72, 9 प्लस रेडिकल 72 और 9 माइनस रेडिकल 72। तो आप जानते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर दैट मीन्स 81 माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स ये 72 है। तो 72 का स्क्वायर, रेडिकल 72 का स्क्वायर 72 ही हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो बच रहा है वो 9 बच रहा है। और 9 का मतलब, इसका मतलब इसका आंसर 3। जैसे प्लस माइनस आता है 3 क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, पर 3 यहाँ पर है।